एक 22 साल का लड़का आशीष मोटी कमाई के चक्कर में अपने माँ बाप के सेव किए हुए 3 लाख रुपए निकाल के शेयर मार्केट में डुबो देता है और इस सदमे में सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट पे लिखता है, सॉरी मम्मी पापा मुझे माफ करना। और ऐसी कहानी सिर्फ यंगस्टर्स की नहीं है। अभी कुछ साल पहले 8 नवंबर 2020 में एक 48 साल के आदमी धनपाल ने सुसाइड की क्योंकि उसने 50 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके गवा दिए, जो उसने अपने बीबी के नाम पे लोन लेके और अपने जिंदगी भर की सेविंग को मिला के अरेंज की थी। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे केसेस पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आ रहा है। अब इससे पहले कि हम वीडियो के स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि द स्टडी बाय हैदराबाद बेस्ड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में पाया गया कि भारत में 2.2 मिलियन इन्वेस्टर वो जब खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें लगातार लॉस होता है और इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 55.84 बिलियन रुपए का नुकसान होता है। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़ और उसमें से सिर्फ 8 से 9 करोड़ लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से 2.2 मिलियन यानी 22 लाख लोग अपना सारा पैसा खो देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि स्टार्टअप के मामले में हमारा भारत यूएस और चाइना के बाद दुनिया की 3rd सबसे लार्जेस्ट कंट्री बन गई है, जहाँ हर महीने 3 नए स्टार्टअप शुरू होते हैं। अब अगर हम आज से 7 साल पहले यानी 2016 में स्टार्टअप के नंबर को देखें तो वो थे 471, जो आज 2022 में बढ़कर 72,993 हो गई है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में स्टार्टअप कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नंबर जितनी तेजी से बढ़ रही है उनका फेलियर रेट भी उतना ही ज़्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में हर 100 स्टार्टअप में से 90 फेल हो जाते हैं और सिर्फ 10 ही मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। और ये वही लोग हैं जो इस 90% फेल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे उन हजारों कंपनी में से बेस्ट कंपनी ढूंढना है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या रिसर्च करना है। मतलब वो लोग लॉस मेकिंग कंपनी और प्रॉफिटेबल कंपनी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। यही रीजन है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों का पैसा डूब जाता है और वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, बहुत पैसे कमाना चाहता है, आप भी चाहते हैं। लेकिन बहुत लोग समझते हैं शेयर मार्केट सट्टा बाजार है। नहीं, उसको प्रिडिक्ट करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। बट क्या आपको पता है कि अगर आप शेयर मार्केट में उन हजारों कंपनी में से बेस्ट कंपनी फिल्टर करना सीख गए तो शेयर मार्केट में 20, 22, 25, 30% रिटर्न लेना आसान है, आप ले सकते हैं। आपने वो फेमस डायलॉग तो सुना ही है ना कि शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। ओके, तो आपको एक बेस्ट कंपनी कैसे ढूंढना है, क्या रिसर्च करना है, किन कंपनी को आपको अवॉइड करना है। डोंट वरी, हम आपके साथ हैं ना। बस यहाँ से इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो आपको एक बेस्ट कंपनी ढूंढने के लिए सबसे पहले देखना है बिजनेस साइकिल लास्ट 10 ईयर्स, मतलब कम से कम 10 साल पुरानी कंपनी हो जहाँ अप्स एंड डाउन सब आते हैं और वो उसे देख चुका है कि कैसे डाउन टर्न में सस्टेन करना है और अप टर्न में राइड करना है। मतलब कि आपको भी आई गई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको कम से कम 10 साल पुरानी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, कंपनी ने क्राइसिस को कैसे झेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी पुरानी कंपनी होगी उतना ज़्यादा आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होगा। जैसे कि आइसर मोटर, जो कि बुलेट नाम से बहुत फेमस है, वो 74 साल पुरानी कंपनी है। 2011 में इसका स्टॉक प्राइस 35 रुपये का था, 14 में 600 रुपये का था, 17 में 2600 रुपये का था। मतलब कि 6 साल में 50% का एवरेज रिटर्न दिया, यानी कि 2 साल में पैसे डबल करके दिया। हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का ट्रैक रिकॉर्ड है। 130 साल पुरानी कंपनी है ब्रिटानिया। 2011 में 200 का प्राइस था, 14 में 450 था, 17 में 1800 था, 2021 में 3400 था। मतलब आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है इसका 10 साल का। 10 साल में उसने 28% का रिटर्न दिया है, यानी कि 2.5 साल में ब्रिटानिया ने पैसा डबल करके दिया है। ये पहली चीज़ है जो आपको देखना है, मतलब कम से कम कंपनी का 10 साल का इतिहास चेक करना है। दूसरी चीज़ है लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्जेबिलिटी। लॉन्जेबिलिटी का मतलब है कंपनी लंबी टिकेगी या नहीं। मतलब कंपनी की लीडरशिप कौन है, मैनेजमेंट कौन है, कंपनी को ड्राइव कौन कर रहा है। यानी कि लीडरशिप को समझो, क्योंकि मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, कस्टमर सर्विस अच्छी होगी, ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सब अच्छा होगा। हर्षित मेहता स्कैम में आपने क्या देखा, एसीसी सीमेंट की प्राइस को 200 रुपये से बढ़ाते 9,000 तक लेके गए और ना तो कंपनी में कोई स्ट्रेंथ थी, ना फंडामेंटल चेंज हुए थे, ना टॉप लाइन चेंज हुआ था, ना बॉटम लाइन चेंज हुआ था। बस ऐसे ही प्राइस बढ़ता चला गया। इसे कहते हैं पंप एंड डंप। मतलब हर्षित मेहता पहले पंप करके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और उस प्राइस में सेल करके डंप कर देते हैं। इससे बहुत लोग बर्बाद हुए थे। तो लीडरशिप में आपको क्या चेक करना है, उस आदमी के बारे में थोड़ा रिसर्च करना है, उसके बैकग्राउंड चेक करो
उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, वो इन्वेस्टर्स के पैसे से कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है, उसकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, और इसके अलावा चेक करिए मैनेजमेंट ईमानदार कितनी है। अगर मैनेजमेंट में ईमानदारी की कमी है, यानी अगर वो बार बार चोरी चकारी शॉर्टकट्स ये सब अपनाती है, तो आपके प्रोडक्ट में कितना ही मार्जिन क्यों ना हो, आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। जैसे कि डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दवानी हैं, जो कि हमेशा देश के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। डीमार्ट का शेयर प्राइस 2017 में 700 रुपये का था, आज ऑलमोस्ट 3700 रुपये पे चल रहा है, यानी कि 40% का रिटर्न दे रहा है। दूसरी तरफ बैंक और एफडी में 4 से 5%, मतलब अगर सही कंपनी में इन्वेस्ट करना आ जाए आपको, तो 4% की जगह आपका रिटर्न 40% का हो जाता है। और 2.5 साल में डीमार्ट ने अपने सारे इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करके दिया है। दोस्तों, जितने भी लोगों ने डीमार्ट में इन्वेस्ट किया था, सब के सब काफ़ी अमीर हो गए हैं। तो इसका कारण यही है कि अगर लीडरशिप काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो लीडरशिप आपको कमा के लेके जाएगी, जैसे कि मुकेश अंबानी, राहुल बजाज। तीसरी चीज़, प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 50%, मतलब जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, उस कंपनी का जो मालिक है, उसके पास कम से कम 50% ओनरशिप होनी चाहिए, पावर और राइट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी के मालिक ने कंपनी के सारे शेयर्स को मार्केट में बांट दिया और उसके कंपनी में कोई हक ही नहीं रहा। तो दोस्तों, इसने विजन बनाया था, जो उस कंपनी में जान लगा रहा था, जो उस कंपनी का ऑनर था, उसका तो मोटिवेशन ही खत्म हो गया ना, वो क्यों जान लगाएगा। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 50% होनी चाहिए, तभी तो वो कंपनी की हर एक्टिविटी पर ध्यान देगा, रिव्यूज़ पर ध्यान देगा, अपने फ्यूचर विजन को ड्राइव करेगा। एग्जाम्पल के लिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को देखो, भरतपुरी की, जो फेविकॉल वगैरह बनाती है, आज भी वो पिडिलाइट की 70% शेयर होल्ड करते हैं। पिडिलाइट ने 10 साल 25% का एनुअल रिटर्न दिया है, यानी हर 4 साल में पैसा डबल करके दिया है। बर्जर पेंट, जिसके मालिक है कुलदीप सिंह, 10 साल में उन्होंने 31% का रिटर्न दिया है, 70% शेयर होल्ड करते हैं वो, मतलब हर 3 साल में पैसा डबल करके दिया है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग बोलेंगे कि इतना रिसर्च करने से तो अच्छा है सेंसेक्स में पैसा लगा दो, निफ्टी इंडेक्स में पैसा लगा दो, वो भी तो ग्रो कर रहा है ना। तो अब देखो बॉस, 2013 में सेंसेक्स 18,000 पर ट्रेड कर रहा था, आज 2023 में 66,000 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब 10 साल में सेंसेक्स ने 12% का एनुअल रिटर्न दिया है। तो अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 6 साल में डबल होगा। लेकिन अगर अच्छे इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करना सीख गए तो आपको 12% नहीं, तो आपको एवरेज रिटर्न 22, 24, 26% तक मिल सकता है आराम से। दोस्तों, ये है फ़र्क। वैसे सेंसेक्स, निफ्टी, इन सब में पैसे लगाना भी सेफ है, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं शेयर मार्केट में आज पैसे लगाया है और कल डबल होकर मिल जाए, परसों डबल होकर मिल जाए। वो लालच है और वो खतरनाक होता है। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको तो स्टोरी बताया है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि मैंने वो सारे पॉइंट मेरे पिछले वीडियो यानी इस वीडियो में डिटेल में बताया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने उस पर सबसे पहले वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।